हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। अच्छे हैं, कैसे हैं, बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मुलाकात तो बहुत दिन के बाद हो रही है, लेकिन कुछ खास मोटिव के साथ आज आपकी मुलाकात हो रही है। सबसे पहले कुछ बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज क्या है कि आपका 1 अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, दोनों का जो सेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट्स हैं, 11th के स्टूडेंट हैं या फिर 12th के स्टूडेंट हैं, सबका जो न्यू सेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो उसी के बारे में कुछ जानकारी आपको देने डियर स्टूडेंट्स की जो 1 अप्रैल आपकी आने वाली है, इस डेट से आपकी क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th की लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर प्लस इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉपर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। इसका पूरा शेड्यूल आपको 31 मार्च एंड 31 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। तो 31 मार्च को ये शेड्यूल देखना न भूलिएगा, जिससे आप डिसाइड कर सकें कि आप जिस भी क्लास में हैं उसकी वीक में कितनी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी, कितनी लैंग्वेज की क्लासेज होंगी या फिर कितनी लिटरेचर की क्लासेज होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 1 वीक आपका लिटरेचर या फिर 1 वीक आपका ऐसे चलेगा, नहीं, दोनों को कंबाइन करके चलाया जाएगा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और साथ ही साथ आप बेहतर नॉलेज गेन कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट्स, कि क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसका नाम होता है सिलेबस। तो सिलेबस जब तक हम लोग क्लियर नहीं करेंगे कि हमें जिस भी क्लास में आप हैं, जैसे आप क्लास 9th में या 10th में 11th या 12th में हैं, तो आपको कौन कौन से लेसन्स पढ़ने हैं, आपकी इंग्लिश लिटरेचर में कितनी बुक्स पढ़नी है, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज अर्थात जिसको आप ग्रामर बोलते हैं उसमें आपका कितना सिलेबस है। तो लैंग्वेज का सिलेबस अलग और लिटरेचर का सिलेबस अलग अलग आपको डिस्कस किया जाएगा। दैट मीन्स अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो ये सारे सिलेबस आप जरूर देखिएगा। तो 31 मार्च को पूरा शेड्यूल आएगा कि 1 अप्रैल से पूरे सेशन आपकी क्लासेस कैसे चलने वाली हैं। उससे पहले आप सिलेबस की वीडियोस जरूर देखिएगा। तो आज पहली वीडियो है सिलेबस का, जिसमें हमने क्लास 10th के लिटरेचर पोर्शन को, जो लिटरेचर पोर्शन जिसमें जो सारी किताबें हैं उनकी लेसन्स को आज डिस्कस किया है कि कौन कौन से जो लेसन्स हैं आपके क्लास 10th के यूपी बोर्ड, स्पेशल ध्यान दीजिए मेरी बात को, यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, यूपी बोर्ड का सिलेबस यहां पर मैं क्लास 10th का डिस्कस करने जा रहा हूं, लिटरेचर पोर्शन का। तो बिल्कुल देर न करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहां पे ध्यान से, सिलेबस क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर, जिसको अंग्रेजी साहित्य बोला जाता है, लिटरेचर को साहित्य बोला जाता है, लैंग्वेज अर्थात जिसको ग्रामर आप कहते हैं उसका सिलेबस बाद में डिस्कस करेंगे। और आज ये वीडियो नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, इसमें देखिए आपकी जो बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट है और आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फ्लाइट है जिसमें आपकी 2 बुक्स हैं, प्रोज और पोएट्री, और दूसरी क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें आपकी सप्लीमेंट्री रीडर आती है। तो इसमें जो आप देख सकते हैं, जो पहला लेसन है, 1 मिनट देखिएगा ध्यान से, जो फर्स्ट फ्लाइट जिसको हम प्रोज बोलते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा आपका जो पहला लेसन है ए लेटर टू गॉड, क्या है, ए लेटर टू गॉड। जो दूसरा लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्या है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, थर्ड स्टोरी, जो थर्ड लेसन है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें फर्स्ट लेसन आपका है हिज फर्स्ट फ्लाइट, व्हाट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड सेकेंड वन इज ब्लैक एरोप्लेन, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक एरोप्लेन। उसके बाद फोर्थ लेसन है आपका कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। फिर से सुनिएगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। क्लियर। फिफ्थ लेसन है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें 3 पार्ट हैं आपके, ए बेकर फ्रॉम गोवा, ए बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड है कुर्ग है, और थर्ड है टी फ्रॉम आसाम।
ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में भारत की एक झलक यहाँ पे क्या है, इसमें 3 पार्ट हैं आपके, ए बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड है कुर्ग एंड थर्ड वन इज टी फ्रॉम आसाम। क्लियर? चलिए इसमें कुछ और लेसन से देख सकते हैं आप। मिसबिल द ऑटर, व्हाट? मिसबिल द ऑटर। 7th है मैडम राइड्स द बस। 6 है मिसबिल द ऑटर। 7th है मैडम राइड्स द बस एंड 8th वन इज द सर्वन एट बैनर्स। ठीक है, एंड 9th इज द प्रपोजल। 9th लेसन आपके हैं प्रोज में ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 3rd है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन। 4th लेसन है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। 5th है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम आसाम। 6th है मिसबिल द ऑटर। 7th है मैडम राइड्स द बस। 8th है द सर्मन एट बेनर्स एंड 9th इज द प्रपोजल। आई होप ये क्लियर होगा। आइए चलते हैं हम लोग पोएट्री की तरफ। फर्स्ट फ्लाइट में ही आपका जो सेकंड पार्ट है वो पोएट्री का है, जिसमें है आपका डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। सेकंड है फायर एंड आइस। 3rd है अ टाइगर इन द जू। 4th है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। 5th है अमांडा। 6th है द बाल पोयम। 7th है द ट्रीज। 8th है फॉग। 9th है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। फिर से 9th है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड 10th है फॉर एन ए ग्रिगोरी। फिर से देखिएगा 10th है फॉर एन ए ग्रिगोरी। फिर से देखिएगा, फिर से मैं इसको पढ़ दे रहा हूं। आपके मात्र 10 लेसन पढ़ने हैं किसमें? पोएट्री में। 9th आपके किसमें थे? प्रोज में थे एंड 10 लेसन आपके पोएट्री में है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, अमांडा, द बाल पोयम, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड 10 इज फॉर एन ए ग्रिगोरी। क्लियर? एंड लास्ट जो पार्ट आपका है किसका है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपको सप्लीमेंट्री रीडर पढ़नी है। ध्यान से इसकी स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा। SUPPLEMENTARY सप्लीमेंट्री। SUPPLEMENTARY सप्लीमेंट्री रीडर में आपका है फर्स्ट लेसन अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सेकेंड वन इज द थिप्स स्टोरी। सेकेंड क्या है? द थिप्स स्टोरी। थर्ड वन इज द मिडनाइट विजिटर। थर्ड क्या है? द मिडनाइट विजिटर। फोर्थ है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। फिफ्थ है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सिक्स लेसन है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। सेवेंथ वन इज द नेकलेस। एट्थ इज भोली एंड नाइन्थ इज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं, रिकैप कर दे रहा हूं। इसमें 9th लेसन आपको है तो अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, द थिप्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अर्थात आप देख सकते हैं कि आपके प्रोज में 9 लेसन है, यहां पर आपके भी 9 सेकेंड पार्ट पोएट्री में कितने लेसन हो गए? आपके 10 लेसन हो गए टोटल। यहाँ पे दो मिला के 19 हो गए और उसके बाद फिर आपको 9 लेसन पढ़ने हैं। दैट मीन्स आप इसको यदि ऐड करेंगे तो आपके कहीं ना कहीं हो जा रहे हैं 28 लेसन्स। अर्थात आप याद रखिएगा कि पूरे सेशंस में आपको लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में 28 लेसन्स पढ़ने हैं। डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि 28 लेसन्स हम ना तो एक दिन में खत्म कर सकते हैं, तो पढ़ा सकते हैं, और नहीं आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। लेकिन एक दूसरे के साथ आप भी एफर्ट करिए, हम भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कहीं न कहीं जाकर के आपके सेशंस
पूरे होने से पहले मैं आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि आपकी जो परीक्षाएं होती हैं जनरली फरवरी में होती हैं। कब होती हैं? फरवरी में होती हैं। आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर तक आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा। उससे पहले ही कंप्लीट करूंगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम यदि आपका मैं लेता हूं तो दिसंबर तक आपका 31 दिसंबर 2024 में आपका ये सिलेबस कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट मैं करा दूंगा, ताकि आपका जो जनवरी का महीना है पूरे अच्छे से रिवीजन के लिए आपको मिल सके। हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो फरवरी में आपकी एनुअल एग्जाम्स आपके होंगे, बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी, आपका बीच में एक महीना आपका अच्छे से रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। बीच में भी जो लेसन्स पढ़ा दी गए होंगे उनका भी रिवीजन होगा। तो आप लोग 1 अप्रैल से सेशन के साथ जरूर बने रहिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सिलेबस को कहीं लिख लीजिए अच्छे से, ताकि जब 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जल्द से जल्द 1 या 2 दिन के अंदर आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड का इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस भी देखने को मिलेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल पर प्रेस करिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।